नमस्कार सभी को। सांब सदाशिव सदा सहाय। आज हम बात करेंगे हर साल होने वाली बरसात के कारण के बारे में। हर साल देखिए दोस्तों, बरसात होने के कई मौसम विज्ञान कई प्रकार की जानकारी हमसे शेयर करता है। कई सारे कारण होते हैं बरसात के कम और ज़्यादा होने के बारे में। लेकिन आज मैं एक छुपे हुए, एक बिना देखे गए पक्ष के बारे में बात करूंगी, जिससे हम सभी को जानने की आवश्यकता है। हर साल देखिए, अभी तो हर साल देखने में आता है कि ज़्यादा बरसात की स्थिति के कारण काफ़ी देश में, हमारे देश में और अन्य स्थानों पर भी काफ़ी प्रकार से नुकसान देखने में आ रहा है। अलग अलग राज्यों में हर प्रकार से खेती, जनजीवन, संपत्ति, मवेशी का काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस वर्ष भी हमने देखा कि मैदानों में और पहाड़ों पर हर जगह तबाही आई हुई है। दोस्तों, ज्योतिषी और भविष्यवक्ता, मौसम अनुसंधान केंद्र सभी आप देखते हैं कि भविष्य के नुकसान का आकलन लगाने में लगे हुए हैं। सभी बता रहे हैं आने वाला समय इस प्रकार से विपदाकारी हो सकता है, इस तरह से बरसात, तोड़ फोड़ वगैरह और काफ़ी ज़्यादा नुकसान की संभावनाएं बताई जा रही हैं। हर साल बताई जा रही हैं और अभी ये सिलसिला चला ही आ रहा है। देखिए, आप फ़ोन पर भी, मोबाइल पर भी देखेंगे तो अलग अलग भविष्यवक्ता, ज्योतिषी एकदम ज़ोर शोर से बताने में लग रहे हैं नुकसान के बारे में, कल्पनाएं कर रहे हैं, बता रहे हैं। और कुछ मैं कल्पना नहीं कहूँगी इसे, जैसा कि अपनी जानकारियों के अनुसार वो हमारे साथ ये चीज़ साझा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कभी आपने कारण सोचा है कि इसके जिम्मेदार कौन है? वर्षों पहले, आज मेरी भी काफ़ी उम्र हो गई है, वर्षों पहले हम देखते थे इस तरह बरसात से या प्राकृतिक आपदाओं से इतने बड़े नुकसान हर साल देखने में नहीं आते थे। लेकिन आज अगर अपन देखें तो भगवान की बनाई ही प्रभु की बनाई हुई इस स्वर्ग सी धरती का, सृष्टि का हाल कहीं ना कहीं हमने ही बेहाल कर दिया है। ये हम ही हैं करने वाले, अबोध हैं, सत्य से परे जीवन जी रहे हैं, जहाँ बस जीने के लिए जिए जा रहे हैं। लेकिन क्यों जी रहे हैं, क्या जिम्मेदारी है इस जीने के पीछे, कुछ नहीं पता हमें। और इसमें हमारा कोई दोष नहीं, क्योंकि पिछली पीढ़ियां भी अपनी जिम्मेदारियों को भूल गई तो आने वाली पीढ़ियों को संचित ज्ञान कहाँ से मिलेगा। कभी वो हमें ज्ञान देना भूल गई, कभी उनके पास था नहीं, और कभी हमने उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हम खोते चले गए जीवन में। और आज इतना परेशानियों से भरा हुआ जीवन हर इंसान जी रहा है। दूर से हो सकता है आपको लगे कि कोई दूसरा आपसे बेहतर जी रहा है, लेकिन अंदर से सब वही खालीपन, वही पतन के शिकार हैं। आप देखिए, हम मौज मस्ती के नाम पे, मनोरंजन के नाम पे, त्योहारों के नाम पर जिस तरह से जीवन जी रहे हैं, वो एक पतन की ओर ही हमें लेके जा रहा है। थोड़ा जागने की आवश्यकता है दोस्तों। थोड़ा जानिए, थोड़ा समझिए। हम दो हमारे दो, यानी कि हम दो पति पत्नी और हमारे दो बच्चे, इससे भी हटके जीवन है, इससे भी हटके जिम्मेदारी है, इससे भी आगे बहुत कुछ है जिसे हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। क्योंकि समय अब हर दिन और ज़्यादा तकलीफ़देह होने की दिशा में बढ़ता हुआ हम देख ही रहे हैं। तो जहां हम सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर निभाएंगे तो कुछ सुधार हो पाएगा। आज हम बात करेंगे ये त्योहारों को जो हम मना रहे हैं। आज स्पेशली मैं गणेश उत्सव के बारे में बात करूँगी, जिसमें मुझे कुछ जानकारी पता चली है। तो वो जानकारी बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मुझे शेयर करनी चाहिए। हो सकता है देश और पूरे विश्व में ये बहुत ही लाभदायक साबित हो, तो मैं इस जानकारी को शेयर करना चाहूँगी। गणेश उत्सव आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि जब हम गणेश उत्सव मनाते हैं तो ये 3 से 10 दिन तक लोग पूजा करते हैं। भगवान गणेश की मूर्ति घर में लेकर के आते हैं और उसको बाद में सब अपनी अपनी सुविधा के अनुसार 3 दिन 10 दिन जैसी भी उनकी सुविधा होती है उस हिसाब से पूजा करके, भगवान की सेवा करके और मूर्ति का जल में विसर्जन कर दिया जाता है। दोस्तों, भगवान गणपति, उनके नाम पर गौर कीजिए। गण यानी कि समूह को कहा गया है। पति यानी समूह का मालिक, यानी कि अध्यक्ष। गणपति यानी कि समूह का अध्यक्ष, एक ऐसा अध्यक्ष जो एक समूह का स्वामी है, मालिक है। तो भगवान गणेश का ये अर्थ हमारे सामने निकल करके आता है। ये गण में इंसान, जानवर सभी शामिल हो गए, तो सभी के वो गणपति हो गए। तो उन्हें एक प्रकार से हम जानते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, वे दुख हरता हैं, कष्ट और
विघ्नहर्ता हैं, ये हमें बताया गया है बचपन से ही। विभिन्न नामों से भगवान गणेश के कई गुण बताए गए हैं और हम अपने जीवन में उनका ये रूप देखते भी आए हैं। वे एक शत्रुहर्ता हैं, माँ दुर्गा के पुत्र हैं। आप सब जानते हैं भगवान गणेश की कथा कि उन्होंने अपने माँ के वचन का पालन करने के लिए अपना शीश भी भगवान शिव के हाथों कटवा दिया था, जो स्वयं उनके पिता थे। लेकिन उन्होंने अपनी माता की रक्षा में और उनके वचन के पालन करने में अपना शीश कटा दिया था, हम सब जानते हैं। तो अपनी माता की रक्षा के रूप में वे पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, मतलब माता के प्रति भगवान गणेश पूरी तरह समर्पित हैं। ये धरती भी हमारी माता है। देखिए, भगवान गणेश पृथ्वी तत्व के देव हैं, जैसा कि वास्तु में बोला जाता है कि भगवान गणेश जो हैं पृथ्वी तत्व के स्वामी कहलाते हैं, पृथ्वी तत्व के देव कहलाते हैं। तो जब हम और ये इसके साथ साथ ये भी है कि हम जानते हैं वे बुद्धि के देवता हैं और पृथ्वी तत्व धन धान्य समृद्धि खेत खलिहानों से जुड़ा हुआ है। तो भगवान गणेश को इससे हम इस समृद्धि से भी जोड़ते हैं, हरियाली भरी संपत्ति से भी हम भगवान गणेश को जोड़ते हैं। उन्हें कपिल कहा गया है, कपिल नाम दिया गया है। इसका मतलब वे धरती की हरियाली की रक्षा करने वाले हैं, जिसमें वन खेत खलिहान बाग बगीचे सब आ गया। तो धरती की हरी भरी समृद्धि की रक्षा करने वाले हैं वे। उनको देखिए आप, उनको बहुत ही बुद्धिमान बताया गया है, जैसा कि कथाओं में भी हमने देखा है। वे परेशानियों को और चुनौतियों को बहुत पहले ही भांप लेते हैं और उसको बड़ी ही आसानी से हल कर लेते हैं। बड़ी सूंड जो है उनकी, वो बताती है हमें कि उन्होंने मतलब किसी भी परिस्थिति को जल्दी से सेंस कर लेते हैं, समय रहते ही सेंस कर लेते हैं, ताकि उस समस्या से वो दूर हो सकें। इसके अलावा दोस्तों, उनकी हमने देखा गजकर्ण, यानी कि उन्हें गजकर्ण नाम भी दिया गया है। उनके कान बड़े हैं, जो कि सभी की बातों, छोटे बड़े हर वर्ग की बात को वो बिल्कुल समानता से सुनते हैं और उसके ऊपर अच्छा निर्णय लेकर के उनके समाधान देते हैं अपनी तीव्र बुद्धि के आधार पर। उन्हें बड़ी सोच का प्रतीक बताया गया है, जैसा कि उनका सिर काफ़ी बड़ा है तो उनकी सोच भी काफ़ी बड़ी है और परिस्थिति को पहले से ही समझ लेने की उनमें क्षमता है। और बड़ा पेट उनके बारे में जानकारी देता है कि अपनी बातों को वे गुप्त रखते हैं और समय आने पर ही उनका प्रयोग करते हैं। तो देश में और देश की रक्षा के लिए या घर परिवार की रक्षा के लिए भी हमें कुछ बातों को गुप्त रखना पड़ता है, हर बात बाहर बताने की नहीं होती है। तो ये रक्षा की दृष्टि से ये भी एक भगवान गणेश का लंबोदर के रूप में हम कहते हैं। उनका पेट बड़ा है, यानी कि वो बहुत सी ज़रूरी बातें अपने पेट में छुपा कर रखते हैं, समय आने पर उनका सदुपयोग करके जीवन को सरलता की ओर लेके जाते हैं। काफ़ी सारी उपमाएं भगवान गणेश को दी गई हैं। जब भगवान गणेश के अंदर इतने सारे उनके नाम हैं, इतने सारे उनके रूप हैं और इतने सारे जीवन में उनका महत्व है, उनकी बहुत सारी जीवन के अंदर हमारे में बहुत सारे उनके नामों के अनुसार हमारे जीवन में बहुत सारे समाधान भगवान गणेश हमें देते हैं। और भगवान गणेश जहाँ होते हैं, आपने देखा होगा जब हम दिवाली की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती भी उनके साथ होती हैं। जहाँ गणेश होते हैं माँ, वहीं पर माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बरसता है, क्योंकि वे देखें पृथ्वी तत्व के स्वामी होने के साथ साथ हमारे हमारा जो शरीर है उसमें मूलाधार चक्र के जो नीचे हमारा जो चक्र होता है उसे हम मूलाधार से जोड़ते हैं, तो उसके भी देवता भगवान गणेश को बताया गया है। तो जब माता जो लक्ष्मी हैं, वे देखिए धन धान्य समृद्धि संपत्ति की देवी हैं। माँ सरस्वती, जो माता सरस्वती का तत्व है, वो हमें ज्ञान विज्ञान और कला कौशल का वरदान देती हैं। इनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती धन सुख समृद्धि और ज्ञान विज्ञान कला कौशल का विकास करने में हमें सहायता करती हैं। तो बुद्धि का सदुपयोग करा करके और माता सरस्वती ही हमसे अच्छे काम करवाती हैं, कला का विकास करवाती हैं और हम अच्छे से अच्छे नव निर्माण करते हैं। लेकिन हम हर वर्ष देखिए क्या कर रहे हैं,
हर वर्ष हम जब गणेश पूजन करते हैं तो सब अपने अपने सुविधा के अनुसार, अब तो देश में काफ़ी जगह पर ये मनाया जाने लगा है त्यौहार, गणेश विसर्जन का, गणेश उत्सव का काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन आप देखिए हर वर्ष हम क्या करते हैं, भगवान गणेश को उत्सव के दौरान अपने घर लेकर के आते हैं और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार 3 से 10 दिन जैसा भी होता है पूजा करके और उनको जल में विसर्जित कर देते हैं। यानी कि ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यानी कि भगवान गणेश एक तरह से हमारे पृथ्वी तत्व के रूप में होते हैं, हमारा मूलाधार चक्र जिस पर बाकी चक्र टिके हुए हैं, पृथ्वी तत्व जिस पे सारा कुछ ब्रह्मांड का एक जुड़ाव पृथ्वी तत्व से ही जुड़ा हुआ है। आज पृथ्वी यदि हमारी कष्ट में होगी तो हर प्रकार से हमारा जीवन मुश्किल में आ जाएगा। मान लीजिए पृथ्वी पर पैदावार बंद हो जाए, जल की उत्पत्ति, हमें पृथ्वी पर जल ना मिले, पेड़ पौधे अगर मान लो उत्पत्ति बंद हो जाए तो सोचिए सृष्टि का क्या हाल होने वाला है। तो जब हम ये त्योहार मनाते हैं तो हम पृथ्वी तत्व के रूप में, हम पृथ्वी को ही, जब हम भगवान का गणेश जी का विसर्जन करते हैं जल में, तो एक तरह से हमने अपने पृथ्वी तत्व को ही जल में विसर्जित कर दिया। और भगवान गणेश के साथ साथ जब लक्ष्मी माता उनके साथ में रहती हैं तो साथ में हमने अपनी सुख समृद्धि, अपनी संपत्ति, अपना धन धान्य भी उसमें विसर्जित कर दिया, अपने खेत खलिहान भी उसमें विसर्जित कर दिए। फिर साथ में हमने माँ सरस्वती के रूप में अपना विज्ञान, ज्ञान और कला कौशल के आधार पर हमने जो भी निर्माण कार्य किया था वो भी हमने अपने ज्ञान के आधार पर जो उत्पन्न किया था, पैदा किया था, निर्मित किया था, वो भी माँ सरस्वती के रूप में हमने भगवान गणेश के रूप में एक तरह से माँ सरस्वती को भी हमने विसर्जित कर दिया। यानी कि माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश तीनों को ही हमने जल में विसर्जित कर दिया, क्योंकि वो माताएं भी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी भी भगवान गणेश के साथ ही विराजमान होती हैं। और साथ में भगवान गणेश की पत्नियों के रूप में रिद्धि सिद्धि भी, जब भगवान गणेश जहाँ होंगे तो उनकी पत्नियाँ भी वहीं पे होंगी। तो हमने रिद्धि सिद्धि यानी कि अपने देश की रिद्धि सिद्धि भी हमने जल में विसर्जित कर दी। जल में जब हमने माँ लक्ष्मी, गणेश, अपना मूलाधार चक्र की ऊर्जा, पृथ्वी तत्व, माँ लक्ष्मी स्वरूप में खेत खलिहान, मवेशी, जो मवेशी भी तो हमारी एक संपत्ति होते हैं, तो संपत्ति और अपना कला कौशल जो भी निर्माण कार्य, एक तरह से हमने सब कुछ जल में विसर्जित कर दिया। सोचिए हमारी मस्ती, ये जो मस्ती के रूप में जो त्यौहार मनाए जा रहे हैं, मैं इसे मस्ती कहूँगी दोस्तों, क्योंकि ये आस्था से ज़्यादा आज दिखावे का और बहुत ही ज़्यादा एक लार्ज स्केल पे दिखावा, धूमधाम, लाइटिंग वाइटिंग, ये सब इतना ज़्यादा मतलब दिखावे से जुड़ गया है। ये वो पहले वाली बात शायद मुझे लगता है कुछ कमी सी है। तो जब आप देखिए अपनी मस्ती में हम जब पृथ्वी तत्व का ही संतुलन यदि हम बिगाड़ देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? सोचिए ज़रा, एक बार गहराई से सोचिए इस विषय में कि हम अपने हाथों ही हमारे जो देश का, हमारे जो धरा का संतुलन है, पृथ्वी माता का जो संतुलन, हम खुद ही बिगाड़ने में लगे हैं। गणेश तत्व जो है वो पंचभूतों में से पृथ्वी तत्व को डिनोट करता है। और जब हम अपने पृथ्वी तत्व को ही जल में सुपुर्द कर रहे हैं, जल में भिगो रहे हैं, जल में डाल रहे हैं, तो पहले ही पृथ्वी का, जब हम पृथ्वी के ऊपर देखें तो 72% लगभग जल है पृथ्वी पर। और जब हमने पृथ्वी तत्व के रूप में भगवान गणेश को ही अगर पृथ्वी में हमने जल में अगर हमने डुबो दिया तो हम तो एक तरह से जल के भाग को ही बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि ऑलरेडी जल बहुत ज़्यादा है पृथ्वी पर। हाँ, ये बात अलग है, पीने या महासागरों का पानी वो एक डिफरेंट मैटर हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमने पृथ्वी तत्व को कम कर देने का संदेश ब्रह्मांड में भेजा ना, कि हम, और जो हम ब्रह्मांड में एनर्जी भेजेंगे वही तो हमें प्राप्त होगी। यानी कि हम ब्रह्मांड को संदेश दे रहे हैं कि हम अपने पृथ्वी को जल में डुबाने के लिए उतारू हैं। तो ब्रह्मांड भी बदले में वही बरसातें, ग्लेशियर पिघलना और ये जगह जगह बादल फटना, बिजली, तोड़ फोड़, इतना नुकसान, जन धन की हानि, संपत्ति का नुकसान, जानवरों का नुकसान और निर्माण कार्य का विध्वंस, ये सब क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है? ये कहाँ से आ रहा है? सोचा है ज़रा? सोचो ज़रा होश में आकर के, क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ, मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि लोगों को, सबको नहीं पता ये तत्वों के बारे में बातें, सबको नहीं पता, लेकिन कम से कम जिन्हें पता है वो तो जिम्मेदारी निभाएं इस चीज़ को लेकर के,
कि बरसात हो रही है, हम सब प्रोटेक्शन के लिए करते हैं कि मौसम विभाग ने हमें जानकारी दे दी, समुद्र तट से हट जाओ, ये कर जो कारण पे काम करने की ज़रूरत है दोस्तों, कारण पे, कि कारण कहाँ से पैदा हो रहा है, और पक्का हम ही कहीं ना कहीं कारण हैं। आप देखिए शास्त्रों में भी जो गणेश विसर्जन का कहीं पर भी मेरे हिसाब से जिक्र नहीं मिलता, कहीं भी विधान नहीं है। जब महाभारत काल में जब महाभारत में जब महाकाव्य की रचना की गई थी, महाभारत महाकाव्य की जब उसकी महाकाव्य की रचना की गई थी भगवान गणेश के द्वारा, जब वेद व्यास जी ने उन्हें कहा था, तो जब वो रचना के समय में भगवान गणेश को लगातार लिखने की बात हुई थी कि भगवान गणेश ने वेद व्यास जी से कहा था कि मैं लगातार लिखूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, तो आप मुझे बराबर आप बोलेंगे तो मैं लिखता चला जाऊंगा। तो जब भगवान गणेश लगातार वो महाकाव्य की रचना के समय थक गए थे, काम करते करते लिखते लिखते वे थक गए थे, उनका शरीर गर्म हो गया था, तो वेदव्यास जी ने उन्हें जल में शीतल स्नान कराया था, इसलिए उन्हें जल में भिगोया था शीतल स्नान कराने के लिए। उसके बाद उन्हें पुनः वापस निकाल लिया था, उन्हें उसी में जल में विसर्जित नहीं किया था उन्होंने। लेकिन हम उसी चीज़ को फॉलो करते हुए पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्यों उन्हें जल में छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा कोई विधान कहीं पे है ही नहीं। तो जब शास्त्रों में भी इस तरह की कोई बात है नहीं, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, जब मूर्तियाँ मान लो खंडित हो जाती हैं तो वो उसकी ऊर्जा अलग बदल जाती है, वो तो फिर खंडित चीज़ें जैसे खंडित हो गई तो वैसे ही उसका सारा जो है तत्व आपस में अलग अलग स्थान पर चले ही जाएंगे। लेकिन जब वो खंडित नहीं है मूर्ति, तब तो पृथ्वी तत्व के रूप में ही हमारे सामने है, तो मतलब हम तो पृथ्वी तत्व को ही जल में डुबो रहे हैं ना। ये एक सोचने का विषय हो गया। इसलिए जब शास्त्रों में भी इस तरह की बात नहीं है, तो ये बात कहाँ से आई, क्यों हमें सोचना है, कहाँ से आई है ये बात, कहाँ से पैदा हुई। क्योंकि जब ये महाराष्ट्र में देखिए, पहले ये जो उत्सव मनाया जाता था तो सबसे पहले महाराष्ट्र में ही मनाया जाता था लार्ज स्केल पे। और उस वक्त भी जहाँ तक मैं जान पाई हूँ तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इस उत्सव को चालू किया था। वो भी उनका कूटनीतिक कोई राजनीतिक कारण था, उन्हें लोगों को इकट्ठा करना था एक जगह धर्म के नाम पे, इस धर्म सभा के रूप में लोगों को इकट्ठा करके वो आगे की अपने देश के बारे में वो योजनाएं बनाने के लिए लोगों को शामिल करते थे इस उत्सव के बहाने, इसलिए वो इकट्ठा करते थे। लेकिन ये महाराष्ट्र में ही चलन था। अब देखिए आज तो हर उत्सव, हर स्टेट के अलग अलग उत्सव होते हैं। तो आप देखें कि अलग स्टेटों में, दूसरे स्टेटों में भी आजकल ये उत्सव मनाया जाने लगा है। तो महाराष्ट्र के अलावा अन्य स्टेट भी भगवान गणपति की मूर्ति का जल में विसर्जन करते हैं। कहीं पानी नहीं है तो छोटे मोटे तालाब में कर देते हैं, नहर में कर देते हैं, या कोई छोटी मोटी कोई लेक है वहाँ पे कर देते हैं। लेकिन ये तो एक तरह से पूरे भारत में धीरे धीरे चलन बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि ये महाराष्ट्र का तो पर्व अब रह नहीं गया कि खाली वहीं पे सेलिब्रेट होता है, ये तो हर जगह मनाया जाने लगा है। तो अज्ञानतावश दोस्तों हम एक तरह से जो तत्वों का संतुलन है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एक ऊर्जा भेज रहे हैं ब्रह्मांड को कि हमें पृथ्वी तत्व को डुबा देना है। और वो ही कई सालों से होने में देखने में आ रहा है, और साल दर साल ये नुकसान जल को लेकर के बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ऊर्जा तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं ना ये गलत टाइप की। तो दोस्तों ये जो संतुलन बिगड़ रहा है, इसकी ओर हमें बेहोशी में नहीं रहना। मेरा ये कहना है, यदि बेहोशी में हम उत्सव के नाम पे, त्योहार के नाम पे कुछ भी करेंगे तो परिणाम भी तो बेहोशी भरे ही होंगे ना। अगर बेहोशी में कोई कार्य करेंगे हैं जो हमें पता ही नहीं है कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं उससे क्या ऊर्जा क्रिएट हो रही है, और कोई हमें कारण समझने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस अपना उत्सव मनाना है, तो ये फिर कैसे बेहोशी, तो बेहोशी भरे परिणाम ही लेकर के आ रही है। देखिए बरसात में कितना नुकसान हो रहा है, हर दिन आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। संपत्ति का, पशुधन का, जनधन की हानि हो रही है। कितने लोगों की ज़िंदगियां एक दिन में कहां से कहां चली जाती हैं। सैलाब के सैलाब आ रहे हैं। आज पंजाब की हालत देखिए, पहाड़ी इलाकों में देखिए क्या हाल हो रहा है। ये जो बेसिर पैर की मस्ती हम कर रहे हैं ना दोस्तों, इसे रोकना पड़ेगा, इसे रोकने की ज़रूरत है। ये बहुत भारी पड़ रही है। हो सकता है आज हम पंजाब में नहीं रहते, हमने वो दुख नहीं झेला, लेकिन हम है इस देश के हैं,
इस धरती माँ के बच्चे हैं हम सबकी भी जिम्मेदारी है ना। अगर हम कोई गलती होते हुए देखें तो उसके बारे में अगर कोई जानकारी समझ में आती है तो हम साझा करें और उसको दूर करने का प्रयास करें। पहले ये उत्सव केवल महाराष्ट्र में मनाया जाता था, अब तो देखिए हर जगह। तो गणपति एक तरह से हम हर स्थान पर पृथ्वी तत्व को एकदम पानी में डाल करके ब्रह्मांड को संदेश दे रहे हैं कि हमारी पृथ्वी का स्थान छोटा होता जा रहा है और जल का स्थान बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं एनर्जी क्रिएशन ही बहुत ज़्यादा बरसातों का कारण बन रही है, या बहुत सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वो ऊर्जा क्रिएट हो रही कि ठीक है धरती पर पानी बढ़ता चला जा रहा है और स्पेस कितनी परेशानी में, लोग देखो कितना क्या हाल हो रहा है। लेकिन अभी भारत में बहुत जगह पर जब ये उत्सव मनाया जा रहा है तो हर जगह पे ही ये गैर जिम्मेदाराना हरकत भी की जा रही है। और कई लोग तो केवल इस उत्सव के नाम पर केवल नाच गाना ही मनाते हैं। नाच गाना, उनको पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं होता, केवल नाच गाना करना फिर मूर्ति विसर्जन कर देना, तो ये भी ठीक नहीं है। मैं कहना चाहूँगी, नाच गाना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, भगवान गणेश की सेवा कीजिए, भंडारे कीजिए, खूब भगवान का उत्सव मनाइए, हर्षोल्लास से मनाइए, पाठ कीजिए, सब कीजिए। लेकिन विसर्जन की जो प्रक्रिया है ना, इस पे हमें विचार करने की आवश्यकता है। इस पर सख्ती से पाबंदी लगाई जानी चाहिए, तरीका बदला जाना चाहिए इस उत्सव को मनाने का, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है शायद मैं ठीक कह रही हूँ। ठीक है, हम मूल आधार के रूप में भगवान गणेश को एक पृथ्वी तत्व के रूप में अपने जीवन से जोड़ते हैं, यानी पृथ्वी तत्व को हम खुद ही भगवान गणेश के रूप में डुबो रहे हैं पानी में, और फिर हम रोने में आमादा हैं। तो कुछ भी बिना सोचे समझे करने से हमें बचने की आवश्यकता है। इस गलत ऊर्जा क्रिएशन ने ही ये हालात ला दिए हैं और हर साल ये दोहराया जा रहा है। हर साल गणेश विसर्जन होता है और जैसे जैसे ये उत्सव पूरे भारत में धीरे धीरे जितना बढ़ता जा रहा है इसका मनाया जाना, वैसे वैसे ये नुकसान भी बढ़ता ही देखने में आ रहा है। सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आज सभी का आह्वान करूंगी, सभी तत्ववेत्ता, ज्योतिषी, धर्म रक्षक, धर्म गुरु, कृपया सभी प्रशासन के जिम्मेदार लोगों से मेरी प्रार्थना है, इस विसर्जन के कार्यक्रम को पूरे देश के नेता, मोदी जी, धर्म गुरु सभी अपनी दृष्टि में लेकर के आएँ। और मेरी सविनय सभी से प्रार्थना है, इस पे गहन विचार करें, गहराई से विचार करें। और अगर ये बात धर्मगुरु सभी ठीक मानते हैं तो इसके ऊपर आवश्यक जरूरी कदम अवश्य उठाए जाएं। जो भी देश के जिम्मेदार नेता हैं, धर्मगुरु हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो सभी इस बात पर गौर करें और इस चीज़ के ऊपर जो भी एक्शन लिया जा सकता है वो आवश्यक एक्शन जरूर लें। मेरा यही कहना है दोस्तों, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सूचना है। तो मेरे गुरु, मेरे इष्ट की कृपा से मैं ये वीडियो शेयर कर पाई हूँ, वीडियो बता पाई हूँ, आपके सामने रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो मैं कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप पहले तो ध्यान से बहुत अच्छे से सुनें, समझें, और जो भी आपके जानने वाले हैं उनको शेयर करें इस बारे में, ताकि सभी लोग जागरूक हों और हम अगले साल ये गलती दोहराने से बचें। और ये जो भी इम्पोर्टेंट देश के जो धर्मगुरु हैं, ज्योतिषी हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, धर्मगुरु हैं, सभी के पास, तत्ववेत्ताओं के पास ये जानकारी पहुँचे। हो सकता है इस दृष्टि से कभी हम देख ना पाए हों, वो लोग देख ना पाए हों, तो ये हो सकता है ये तरीका, ये दृष्टि उन्हें जागरूक करे और ये जागरूकता आने वाले वर्ष में हमें इस प्रलयंकारी आपदा से बचा सके। पूरे विश्व में इस चीज़ का मतलब चलायमान हो और हम इस गलती को सभी सुधार करके कुछ सही दिशा में कदम बढ़ाएं। तो मेरा ये कहना है आप सभी से, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों में इसे शेयर करें, इसे पूरे विश्व में घुमा दें ताकि सही हाथों में ये वीडियो पहुँचे और सही डिसीजन निकल करके और देश की जनता, विश्व में हर जगह ये जो प्राकृतिक आपदा के रूप में हमने जो खुद ही आमंत्रण दे रखा है, इस गलती को हम सुधारें और लोगों के जनजीवन में होने वाली अस्त व्यस्त जो स्थिति है उसको हम बचाने में अपना आवश्यक योगदान दे सकें। आप जितना ज़्यादा इसे शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ये वीडियो दूसरों तक पहुंच पाएगा, तो उतने ज़्यादा लोगों को जानकारी मिलेगी और जब सही हाथों में पहुंचेगा, सही जगह पर जिसके पास इस बारे में एक्शन लेने की
जिनको अथॉरिटी है वो सही एक्शन लेंगे और नेक्स्ट ईयर आने तक, अब ये वर्ष तो गया हमारा, अगले वर्ष तक इस चीज़ पर पहले से ही काम होगा और फिर ये गलतियां दोहराई जाने से हम रुकेंगे। पूरा देश इस चीज़ को ध्यान दे और बड़ी ही गहराई से इस सब्जेक्ट के बारे में सोचा जाए, ताकि हम इस परेशानी से स्वयं को भी और देश को भी बचा सकें। इस सब्जेक्ट को लेकर के मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, ताकि जो अब तक हम पिछले सालों में कितनी गलतियां करते आ रहे हैं इस गणेश उत्सव को लेकर के, उस गलती को लेकर के मैं एक और वीडियो शेयर करूंगी। उस वीडियो को भी दोस्तों आप पूरे विश्व में शेयर कीजिएगा, ताकि हमने जो अब तक जो गलती करी उस गलती के लिए हम भगवान गणेश से, माता पृथ्वी से क्षमा मांग सकें और अपनी गलती को ठीक करने के लिए प्रार्थना कर सकें उनसे, ताकि भगवान गणेश और माँ पृथ्वी, धरती माता और ब्रह्मांड के रोष से हम बच सकें और अपनी गलती के लिए हम क्षमा मांग सकें। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके जीवन में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर के आऊँगी अपने इष्ट, अपने गुरु की कृपा से, ताकि हम सबका जीवन अच्छा हो, सरल हो, सुंदर हो और बहुत ही प्यारा हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।